हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एजुकेशनल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इफ़ हमें पॉइंट दे रखे 1 2, जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे 1 2 4y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, इसी ऑर्डर में पैरेललोग्राम बना रखा है और ये पॉइंट है और हमें फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू। ये पैरेललोग्राम हम बनाते हैं। देखो मैंने पैरेललोग्राम यहाँ पर बना दिया। ठीक है, और उसने कहा है कि जो पॉइंट है ना, इसी सीरीज में हमें रखनी है। तो मैं इसको वर्टेक्स को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी और इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए ए पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा। हमें इसी कोऑर्डिनेट में, इसी जो सीक्वेंस, इसी जो लाइन है ना हमारे पास, इसी सीक्वेंस में हमें लिखना है। ठीक, इसी ऑर्डर में। तो ए हमारे पास 1 और 2 हो गया, बी हमारे पास क्या हो गया 4 एंड वाई हो गया, सी हमारे पास क्या हो एक्स और 6 हो गया, और डी क्या हो गया 3 एंड 5। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। तो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी मैं लिखता रहूँगा। देखिए पहले तो हम इसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी बन जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकल सकती है एक्स एंड वाई की वैल्यू। हमें पीछे हमें जो क्वेश्चन किए थे, तो हमें जब देखो पीछे जब हमने क्वेश्चन किए थे हमारे पास ऐसी लाइन होती थी, उसके कोऑर्डिनेट होते थे यहाँ पर और यहाँ पर। तो बीच में हमारे पास रेशियो होता था। अगर हमारे पास रेशियो हो तो हम कोऑर्डिनेट निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई रेशियो नहीं है कि भाई रेशियो कहाँ बन रहा है। यहाँ पर कोई रेशियो नहीं, इनका कोई रेशियो नहीं दे रखा। तो हम सबसे पहले है ना डायगोनल बनाते हैं। ए को सी से मिला देते हैं और डी को बी के साथ हम मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है पैरेललोग्राम है, डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल हमारे पास होंगे जो ईच पॉइंट पे काट रहे हैं। यहाँ पर ओ पर, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो डायगोनल बन गया, ए और सी बन गया, डी और बी बन गया। किस पे काट रहे, ओ पे काट रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। अब हमें पता है कि ये डायगोनल है, यहाँ पर जो डायगोनल बना ये पॉइंट है, तो ए और सी का मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट ही तो भाई ए और सी का। सेम ये बी और डी का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट का मतलब बीच का हिस्सा। अब देखो इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, एक हिस्सा इसको मिलेगा, एक हिस्सा इस पार्ट को मिलेगा, मतलब 1:1 में कट जाता है हमारे पास। देखो अगर मिड पॉइंट पे काट रहा है तो 1:1 में काउंट होगी कोई भी लाइन। तो इसका एक रेशियो इधर आ जाएगा, एक रेशियो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो हमारे पास ये पॉइंट होते थे x1 एंड y1, ये होते थे x2 एंड y2। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करते थे, इस पार्ट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, एक को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर रफली मल्टीप्लाई करा दूँ। तो देखो इस 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 को x2 आ जाएगा, प्लस इस 1 को x1 से करेंगे तो x1, और दोनों का सम कितना होगा 2। ठीक है, ये तो हमारे पास एक होगी वैल्यू। दूसरी की बात करते हैं, एक को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 का y2, प्लस 1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 का y1 अपॉन में 2। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया ना, ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का निकल के आया है। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है मिड पॉइंट का निकल के आया है। देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, इस लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट रहा है, ये रेशो 1:1 में। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर जो हमें अप्लाई करना है ना, यहाँ पर भी हमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए मतलब अगर हमें ये लाइन सेगमेंट लेनी है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा 1:1 में। सेम यहाँ पर इसका डी और बी लेना है तो मिड पॉइंट का ये लग जाएगा। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। ऐसे बना मिड पॉइंट का फॉर्मूला कि मिड पॉइंट में कोई भी जो लाइन होती है वो 1:1 में डिवाइड होती है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया कि हमें x1 और x2 को प्लस करना है और अपॉन में 2 करना है। ऐसे y1 y2 को प्लस करना है और अपॉन में 2 करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखिए, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे पास है उस चीज़ को लिख देते हैं, O इज
द, क्या हमारे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ डी बी और ए सी, ए सी एंड डी बी। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब करते हैं हम ए और सी के ऊपर काम करते हैं, ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट में यहाँ पे है ना, ए और सी का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर ए और सी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ए हो गया, ये सी हो गया, तो ये हो गया 1 और 2, ठीक है, और ये हमारे पास होगा सी का पॉइंट x एंड 6। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास, अब ये मिड पॉइंट निकालना हमें, मतलब 1:1 में 1 को इससे मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो देखिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट करें वो लिख देते हैं। तो देखिए इफ़, हम लाइन लिखेंगे, इफ़ O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस सी, ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ O, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ आर। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मतलब हमारे पास जो पॉइंट है ना ये, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रेशियो क्या है 1:1, तो हम कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। हमें पता है x1 + x2/2 भी हमारे पास फॉर्मूला है। देखो 1 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो 1 को यहाँ पर पहले x से करेंगे तो x का x आ गया, और 1 को यहाँ से करेंगे तो +1 आ गया /2, ठीक है। हमारे पास ये आ गया एक। तो दूसरा पार्ट देखिए, इस 1 को यहाँ पर 6 से कराएंगे तो 6 × 6 प्लस 1 को 2 से करेंगे 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये हमारा मिड पॉइंट निकल गया। इसका अब लेते हैं, देखो x + 1/2 एंड 8 हो गया, 8/2 = 4। तो हमारे पास पॉइंट निकल गया आगे x + 1 एंड 2 एंड 4। ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट निकल के आए, ये हमारे पास एस सी के कोऑर्डिनेट निकल के आए, कोऑर्डिनेट ऑफ निकल के आया, ठीक है। तो हमारे पास ओ पॉइंट ये था, ये निकल के आया एक पार्ट का। अब डी और बी ले लेते हैं हम। तो देखिए डी और बी का देखिए, अब मैं ये भी करा देता हूँ। ये बी हो गया, ये डी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। बी के कोऑर्डिनेट है 4 एंड y, ठीक है, एंड डी के कोऑर्डिनेट है 3 एंड 5। और रेशियो हमारे पास मिड पॉइंट का मतलब 1:1 में, तो इस 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस 1 को यहाँ पर। अब चाहो तो फॉर्मूला में पुट कर लो, वही निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे, सेम यही लाइन है जो हमने ऊपर लिखी है, बस यहाँ पर क्या चेंज कर देना है, बी और डी लिख देना है यहाँ पर, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या देगा 3। यहाँ तक तो किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए इस 1 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, और इस 1 को यहाँ पर 4 से कराएंगे तो 4 बन जा 4/2, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इस 1 को 5 से करें तो 5 बन जा 5, इस 1 को y से करें तो y का y/2। इनका सम कितना होगा 7/2, इनका क्या होगा 5y + y = 4। अब जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है ना ओ, इसके कोऑर्डिनेट 2 आए हमारे पास। एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास पहले वाला कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, ठीक है, एसी का कोऑर्डिनेट, और बिड का कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट में ओ का। ओ जो हमारे पास वो माना था, इसके 2 पॉइंट निकल के आएंगे, एक तो ये और एक ये। तो इन दोनों पॉइंटों को मैं लिख लेता हूँ और हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखिए मैं एक बार दोनों पॉइंटों को लिख लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने दोनों पॉइंट हमें लिख दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो हमारे पास जो ऐसे बना था, हमारे पास जो पैरेललोग्राम था हमारे पास, तो जो ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये जो पॉइंट है चारों को मैच कर रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को इसके को लिख देता हूँ, इस पार्ट को इसके को लिख देता हूँ। हमारे पास x और y की निकल के आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना। तो देखिए क्या करना है, 1 + x/2 = 7/, क्या कर लेता हूँ 2 कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 7/2, 2 से 2 कट गया तो 1 + x = 7। x की वैल्यू क्या आ गई 7 - 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। सेम यहाँ पर देखो मैं y + 5/2 = 4 आ गया। ये 4 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y + 5 = 8,
तो वाई वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। बस हमें यही निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट लगा तो वीडियो को आप दोबारा देखें, ऑनलाइन देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।